मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। आज के वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ संबोधों पर चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं की। जब भी आपने सामाजिक विज्ञान में मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान पढ़ा होगा तो आपने इस प्रकार का चित्र बनाया होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और भूगोल विषय में मानचित्र के लिए काफ़ी आवश्यक है कि हम किस प्रकार दिशाओं को दिखाएं किसी पेपर में। तो दाईं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर को उत्तर और नीचे को दक्षिण। अब यदि इसमें उत्तर से हम पूरब में आ जाएं, उत्तर से पूरब में आ जाएं तो ये कोण होता है समकोण, ठीक 90 अंश का। और फिर हम दक्षिण में आ जाएं, उत्तर से ठीक पीछे, उत्तर के ठीक पीछे है दिशा, तो एक समकोण और हमें घूमना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं ऋजुकोण। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि समकोण कितने अंश का होता है। समकोण 90 अंश का होता है। और फिर मैंने क्या बोला, ऋजुकोण। ऋजु माने सीधा। अब आप देखिए, जब उत्तर से आप दक्षिण में जा रहे हैं तो आपको एक सीधी रेखा मिल रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो देखो सीधी रेखा मिल रही है, क्योंकि एक बार आप घूमे समकोण, फिर एक समकोण और घूमे तो ये ऋजुकोण हो गया। और इसी प्रकार आप घूमकर फिर से वापस उत्तर दिशा में आ गए, माना यहाँ से घूम के वापस फिर उत्तर दिशा में पहुँच गए, तो ये पूरा कोण बना। एक बार ऋजुकोण ये बना, एक बार ऋजुकोण ये बना, तो इस पूरे कोण को कहते हैं दो ऋजुकोण, अर्थात एक संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण कितने अंश का हो गया, 2 ऋजुकोण के बराबर। और एक ऋजुकोण 180 है तो 2 ऋजुकोण हो गए 360 अंश। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब भी हम किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं तो एक समकोण हमें घूमना पड़ता है, फिर और अगली दिशा में जाएंगे तो फिर एक समकोण घूमना पड़ेगा। और दाएं हाथ की ओर पूरब, बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिखाएंगे, ऊपर को उत्तर और नीचे को दक्षिण। इस हिसाब से आप दिशाओं को दिखाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप पूरब की ओर मुँह करके खड़े हो और दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, जैसे यहाँ पर आप पूरब की ओर मुँह करके खड़े हो तो ये एरो की ओर आपका मुँह है, तो आप दक्षिण दिशा में ऐसे दक्षिणावर्त घूम रहे हैं घड़ी की दिशा में। माना यहाँ पर एक घड़ी रखी है तो घड़ी की सुई ऐसे ही तो घूमेगी, ये घड़ी की दिशा में, मतलब जिस बिंदु पर आप घुमाव ढूंढ रहे हैं वहाँ पर आप एक घड़ी समझिए, तो घड़ी की सुई ऐसे घूमेगी, तो इसको हम घड़ी की दिशा कहेंगे इस बिंदु पर। तो पूरब से अगर आप घड़ी की दिशा में घूमकर पश्चिम में पहुँच गए हैं तो कितने अंश का कोण आप घूमे, तो आपने ऐसे अनुमान लगाना है। देखो 90, 90, 180। अब ऐसे माना प्रश्न पूछ दिया जाए कि आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो और घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम गए हो। अब आप उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़े हो, अगर यहाँ पर एक घड़ी है तो घड़ी की सुई है तो ऐसे आएगी घड़ी की सुई, तो वैसे ही आप भी घूम रहे हो इधर की ओर। और 90 अंश, तो अब आप बताओ 90 अंश घूम गए हो तो आप यहाँ पहुँच गए हो। अब आपका मुंह यहाँ की ओर, जो मुंह था अब यहाँ की ओर हो जाएगा। तो किस दिशा में आप आ गए हैं, पूरब दिशा में। तो दिशाओं की ओर घूमना या कोण के हिसाब से घूमने पर कौन सी दिशा में हमारा मुंह होगा हम ये बता सकते हैं, अगर आपको इस चित्र का ध्यान होगा। अब इस चित्र का ध्यान आपको अपने घर में कहाँ पे आता है, आप सोचिए आपके घर में दीवार में कहीं पर कुछ टंगा होता है जिससे इसी प्रकार का चित्र बनता है। हाँ, वह होती है आपकी दीवार में दीवार घड़ी, इस प्रकार की एक घड़ी। तो इसमें सुइयाँ जो होती हैं, माना मैं घड़ी की एक सुई की बात करूं, सपोज घंटे की सुई है, अभी ठीक 12 पे है, यानी 12 बजे हैं। अब ये सुई अगर दक्षिणावर्त घूम के 90 अंश घूम जाए तो कहाँ पर पहुँचेगी, 180 अंश घूम जाए तो कहाँ पर पहुँचेगी,
तो देखिए अगर ये 90 अंश घूम गई तो सुई कहाँ पर पहुँच गई, यहाँ से लेकर यहाँ। तो अगर हम सुई को एक ऐसे दिखाएं, एक डंडे की सहायता से सुई को दिखाएं, तो पहले सुई की स्थिति ये थी, अब सुई घूमी ठीक 90 अंश। तो 90 अंश आप समझ गए, देखो माना है उत्तर है तो ये पूरब माना है इसको, ये। तो अब भी आपने यहाँ से देखा है, उसी प्रकार आपकी यहाँ पर घड़ी की स्थिति, तो कितने अंश हो गया है, 90 अंश। तो यानी 12 से 3 में पहुँचने में एक समकोण घूम गई, फिर एक समकोण और घूमेगी तो देखो ठीक कहाँ पहुँच जाएगी, 6 पर। तो अभी आपने ऐसा देखा है दिशाओं में, जब आप उत्तर से ठीक दक्षिण में पहुँच गए थे। फिर एक समकोण घूमेगी, अब कहाँ पर पहुँच गई, 9 पर, और कौन सी दिशा है, पश्चिम। और फिर एक समकोण घूमेगी, अब फिर अपनी स्थान पर पहुँच गई है, कौन सी दिशा में, उत्तर। तो जो ये डंडे के रूप में आप सुई देख रहे हैं, सुई ने यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में कुल कितने अंश का कोण तय किया। कितनी बार बोला आपने 90, एक बार यहाँ 90 बोला, फिर 90 बोला, फिर 90 बोला, फिर 90 बोला, तो 4 बार 90 अर्थात 360 अंश संपूर्ण कोण के बराबर। और इसी को कहते हैं सुई के लिए एक घूर्णन, यानी एक चक्कर उसने पूरा किया तो इसे कहते हैं एक घूर्णन। तो कोई भी सुई अपने स्थान से घूमकर वापस पुनः अपने स्थान में पहुंचने में जितने अंश का कोण घूमेगी उसे हम कहेंगे संपूर्ण कोण 360 अंश। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि सुई ने एक घूर्णन पूरा किया। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अब एक घूर्णन में कोई भी सुई 360 अंश का कोण घूम जाएगी।